बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुमकिन है जो बातें मैं आप लोगों से कहूँ ये बातें कही जा चुकी होंगी, लेकिन किताब व सुन्नत की बातें ऐसी नहीं हैं कि एक मर्तबा कही या सुनी जाए और उसी पर इक्तिफ़ा कर दिया जाए। बात ऐसी नहीं है। बतौर तज़कीर, बतौर याद दहानी उन बातों को दोहराई जा सकती है, बल्कि दोहराई जानी चाहिए और उसे सुनना भी चाहिए। और किताब व सुन्नत से मुताल्लिक़ जो बातें पहले से ज़हन व दिमाग में है उसकी याद दहानी होनी चाहिए, वो ताज़ा भी होना चाहिए। सूरतुस सफ़ की मशहूर आयत है, बल्कि आयत नंबर 9 है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इस आयत को समझने की ज़रूरत है और समझ करके उसकी रोशनी में हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ दीनी इनक़िलाब पैदा करें, दीनी बेदारी पैदा करें। और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों को की तालीम दी है, हमें उन बातों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, वही अल्लाह की ज़ात है जिसने अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा। कुरानी आयत का ये इब्तिदाई हिस्सा हमें बतला रहा है कि जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने रसूल और नबी होने का ऐलान किया या अपने नबी और रसूल होने का जो दावा किया, ये दावाए नबूवत और ये दावाए रिसालत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ुद साख्ता नहीं था, अपनी तरफ से नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से अपने आप को नबी और रसूल बना करके लोगों के सामने पेश नहीं किए, बल्कि रिसाल व नबूवत का ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला था। और अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और रसूल बनाया। वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने आप को अपनी तरफ से नबी बना करके पेश किया और नबूवत का झूठा दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब हैं, असवद अनसी है, अभी माजी करीब में ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग दुनिया में आए जो नबूवत का दावा किए और अपने आप को नबी बना करके पेश किए। ये लोग अपनी तरफ से अपने आप को नबी बना करके पेश किए थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये लोग नबी नहीं बनाए गए थे। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत व नबूवत अता किया था और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल और नबी बना करके भेजे गए थे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु, वही अल्लाह है जिसने उनको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके इस दुनिया में भेजा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़,
अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रसूल बना करके इस दुनिया में भेजा, हिदायत और दीन हक, सच्चा दीन यानी मजहब इस्लाम दे करके भेजा। आयत का ये दूसरा हिस्सा हमें बतला रहा है कि मजहब इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ मजहब नहीं है, किसी का इख्तिरा नहीं है, किसी मुफक्किर की फिक्र नहीं है, या ये कि किसी दानिश्वर की दानिश नहीं है, या दुनियावी किसी तंजीम का बनाया हुआ कानून और ज़ाब्ता ये नहीं। ये वो ज़ाब्ताए ज़िंदगी है, ये वो कानून हयात है जो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है। मज़हब इस्लाम के जितने भी अहकाम व मसाइल, फ़राइज़ व वाजिबात, हिदायत व तंबीहात, अफ़कार व नज़रियात हैं, ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए कानून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से इस्लाम का कोई कानून नहीं बनाया। इस्लाम का हर कानून अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है। सूरह नज्म में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत से मुतालिक कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी कानून, कोई भी ज़ाब्ता अपनी तरफ से, अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते हैं, बल्कि ये वही इलाही होती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी जाती है। तो ये जो मज़हब इस्लाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मज़हब है। इस्लामी जो कवानीन है, इस्लामी जो ज़वाबित हैं, इस्लामी जो हुदूद व क़यूद हैं, जो अहकाम व मसाइल हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के वज़ा करदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात मैं कहा करता हूँ कि हम इंसानों को पैदा कर अल्लाह ने किया है, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। हमारे जिस्मानी आज़ा को, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को, हमारे फितरी तकाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। और इस पूरी दुनिया का खालिक व मालिक, इस पूरी दुनिया का खालिक और पैदा करने वाला भी अल्लाह है। दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को, खाए खाने पीने से मुतालिक हो या दिगर चीज़ों में इस्तेमाल से मुतालिक हो, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। दुनियावी चीज़ों की खासियतों को और उसकी खसलतों को, उसकी माहियत को अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा जानता है। हम इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह, हमारे जिस्मानी ज़रूरियात और फितरी तकाज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह और दुनिया की तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। लिहाजा हम इंसानों के लिए कौन सी चीज़ मुफीद है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, या कारोबार और तिजारत के ताल्लुक़ से कौन सा तरीक़ा इंसानों के लिए सूदमंद है, कौन सा तरीक़ा इंसानों के लिए ज़रर रसां है, इन सारी चीज़ों को अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए कि हमें भी अल्लाह ने पैदा किया और दुनिया की तमाम चीज़ों को भी अल्लाह ने पैदा किया। इस एतबार से अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बात बआसानी समझी जा सकती है कि जब हम इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह, तो अल्लाह का बनाया हुआ जो मज़हब इस्लाम है, इस मज़हब से बेहतर इंसानों के लिए दुनिया का कोई और मज़हब हो ही नहीं सकता है, कोई मज़हब नहीं हो सकता है। आप एक एक तरफ से गौर करते जाएं इस्लाम के बारे में, इस्लाम के अहकाम व मसाइल को आप खंगालें, इस्लामी तालीमात को आप बारीक बीनी और ज़र्फ़ निगाही से परखें, देखें, जांचें, आपको समझ में आएगा कि हमारे मज़हब इस्लाम में उन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है, या ये कि हमारे मज़हब इस्लाम ने मुसलमानों के लिए हर उस चीज़ पर पाबंदी आयद कर दी है जो चीज़ें इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, जो चीज़ें इंसानों के लिए दरर रसां हैं, जिन चीज़ों में इंसानों का फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों को मज़हब इस्लाम ने हराम करार दिया है और उन चीज़ों पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी है। शराब, दुनिया के तमाम अतीबा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं
कि शराब इंसानों के लिए नुकसानदेह है, मज़हब इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। जुआ, दुनिया के तमाम सलीबुल फितरत इंसान इस बात को मानने पर मजबूर होगा कि जुआ ये इंसानी मुआशरे के लिए और इंसानी सोसाइटी के लिए और इंसान के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर चीज़ नहीं है, नफ़ा वाली चीज़ नहीं है, नुकसान वाली चीज़ है। इस वजह से मज़हब इस्लाम ने जुआ को हराम करार दिया। सूद, जिसके अंदर तिजारती एतबार से या इक़्तिसादी एतबार से इंसानों का बड़ा नुकसान होता है, सूद के अंदर, सूदी कारोबार के अंदर एक इंसान पर जुल्म होता है। उसमें जो कम पैसे वाले होते हैं या माली एतबार से जो कमज़ोर होते हैं, इक़्तिसादी एतबार से जो कमज़ोर होते हैं, उन पर जुल्म होता है, उन पर ज़्यादती होती है सूदी मामलात में, सूदी कारोबार में। इसलिए मज़हब इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है। जहेज़, जो शादी ब्याह में आजकल गैर इस्लामी तरीक़े पर जिसका लेन देन होता है, ये जहेज़ चूँकि इंसान के लिए मुफीद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है, इस वजह से हमारी शरीयत में जहेज़ भी दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ और हराम है। किसी की गीबत करना, किसी की चुगलखोरी करना, किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी पर बोहतान लगाना, चूँकि ये इंसानी मुआशरे के लिए बड़ा नुकसानदेह है, इस वजह से मज़हब इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को और इस कबील की दीगर तमाम चीज़ों को हराम करार दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, आप मज़हब इस्लाम को देखें, हर उन चीज़ों को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है मज़हब इस्लाम में जो इंसानों के लिए नुकसानदेह, और जो चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए ज़रूरी हैं उसको मज़हब इस्लाम में लाजिम और ज़रूरी करार दिया। ज़कात, साहिब निसाब पर, मालदारों पर साल भर में एक मरतबा फ़र्ज़ करार दिया गया है। क्यों? इसलिए कि ज़कात के ज़रिए से गरीबों की गुर्बत दूर होगी, फ़कीरों की फ़कीरी का इज़ाला होगा और नादारों की मदद होगी। इस वजह से ज़कात को वाजिब करार दिया गया। तौहीद, इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। तौहीद हजार माबूदों की इबादत से नजात दिलाती है। तौहीद तमाम मुसलमानों को अकायद के एतबार से मुत्तहिद और मुत्तफिक करती है। आज मुसलमानों में जितने भी इख्तिलाफात हैं, जितने भी इंतशारात हैं, जितनी भी फ़िरक़ाबंदियाँ हैं, जितनी भी जमातें हैं, गिरोहबंदियाँ हैं, ये सिर्फ तौहीद से हटने का नतीजा है। अगर तौहीद तमाम मुसलमानों के पास होती और तौहीद पर सारे मुसलमान कायम होते, फ़िरक़ाबंदी क़तई तौर पर नहीं होती, गिरोहबंदी हरगिज़ नहीं होती, मुसलमान बढ़ते नहीं। मकादिब फ़िक्र की ये जो तादाद है, ये तादाद नहीं होती। भाई, इस्लाम किस चीज़ का नाम है? कुरान और हदीस का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिदायत के तौर पर जो चीज़ नाजिल होती थी वो वही है, और वही या तो कुरान है या हदीस। यही कुरान और हदीस पर इस्लाम की बुनियाद है, यही इस्लाम का बुनियादी मसदर है और बुनियादी माखज़ है। किताबो सुन्नत और कुरान और हदीस से को अगर हम लाजिम पकड़े होते, एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना अगर मुसलमानों में हुआ होता और मुसलमान किताब व सुन्नत से अगर ना हटते, कुरान व हदीस के मुकाबले में अक़वाले आइम्मा को या ये कि फतवाए आइम्मा को अगर तरजीह ना दिया गया होता और इस तरह की बातें अगर मुसलमानों में ना आई होती, तो मुसलमानों में इंतशार नहीं होता, मुसलमानों में इख्तलाफ नहीं होता, मुसलमानों में तकसीम नहीं होती, मुसलमानों में बंदी नहीं होती और मुसलमान आज फ़िरक़ों में बढ़ते नहीं। अफसोस, सारे मुसलमानों का अल्लाह और माबूद एक, सारे मुसलमानों का रसूल एक, कुरान एक, क़िबला एक, लेकिन मुसलमानों को देखिए
तो मुसलमानों का मज़हब एक नहीं बल्कि कई मज़हबों में मुसलमान बटे हुए हैं, कई मकातबे फ़िक्र में मुसलमान बटे हुए हैं। और सिर्फ बटे हुए नहीं हैं बल्कि आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे पर कुफ्र यानी तकफीर का फतवा देने पर तुले हुए। ये सारे नुकसानात किताब और सुन्नत से हटने की वजह से है, तौहीद पर कायम ना होने की वजह से है। अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ना करने का यह नतीजा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राह मुस्तकीम हमें दिया था किताब और सुन्नत की रोशनी में, उससे हटने का यह सब के सब नतीजा है। मेरे मोहतरम भाइयों, मजहब इस्लाम, अल्लाह अकबर, मजहब इस्लाम ने मुसलमानों को जोड़े रखने के लिए नाजुक तरीन मौके पर ऐसी ऐसी तालीम दी है और ऐसा ऐसा हुक्म दिया है कि गौर करेंगे तो दिमाग हैरान रह जाएगा। शादी ब्याह हो जाने के बाद बसा औकात शौहर और बीवी में बात नहीं बनती है। कभी शौहर बीवी को पसंद नहीं करता है, कभी बीवी को शौहर रास नहीं आता है और दोनों के मिजाज में हमाहंगी नहीं हो पाती है, इख्तलाफ पैदा हो जाता है, दोनों में निबाह नहीं हो पाता है, दोनों से इख्तलाफ शुरू होता है, दोनों घराने में फिर इख्तलाफ होता है, दो ख़ानदान में, दो बस्तियों में, और इसको ले करके बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, कत्लो गारत गरी तक की नौबत आ जाती है, केस मुकदमे में लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने ऐसे मौके पर कहा कि मुसलमानों, अगर ऐसी नौबत आ जाए, अगर ऐसा मौका आ जाए तो ऐसे मौके पर तुम्हें लड़ना नहीं है, आपस में तुम लड़ो नहीं, इख्तलाफ मत करो, केस मुकदमात के ज़रिए से जानी माली नुकसानात तुम मत मोल लो और कत्ल गारत गिरी मत करो। ऐसे मौके पर मजहब इस्लाम ने जो है तलाक का निज़ाम नाफिज किया और कहा कि तलाक के पहले मियाँ शौहर और बीवी के दरमियान इत्तेफाक़ी इत्तेहाद पर पैदा करने की कोशिश की जाए, दोनों के मिजाज में हमाहंगी पैदा करने की कोशिश की जाए। अगर दोनों के मिजाज में हमाहंगी हो जाती है, इख्तलाफ दूर हो जाता है तो ठीक है, वरना तलाक के ज़रिए से दोनों के दरमियान मारूफ तरीके पर इत्तेफाक़ इत्तेहाद के साथ अलहदगी कर दी जाएगी, जुदाईगी कर दी जाएगी और अल्लाह ताला लड़की के लिए रिश्ते का इंतज़ाम कर देगा और लड़का के लिए भी बीवी का इंतज़ाम कर देगा। ये हमारा इस्लाम। ताअस्सुब, ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर जो ताअस्सुब होता है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे इख्तलाफात होते हैं। ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर तक़सीम हो जाना, ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर ताअस्सुब से काम लेना, गिरोहबंदी करना, फ़िरक़ा बंदी करना हमारे इस्लाम में मना है। चूँकि इसके ज़रिए से इख्तलाफात हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती थी, इंतशार हो सकता था, इसलिए मज़हब इस्लाम ने ज़ात बात को, ज़ात बिरादरी वाली बात को, ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर ऊंच नीच का मेयार कायम करने को हमारे मज़हब इस्लाम ने नाजायज़ और हराम करार देते हुए इस बात का ऐलान किया है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि मुसलमानों, तुम में का सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मोहतरम, बाइज़्ज़त और काबिल एहतराम इंसान अल्लाह की यहाँ वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा और तहारत और बुजुर्गी वाला है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा तक़वा होगा, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत होगी, जिसके दिल में जितना ज़्यादा अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम उतना ही ऊंचा होगा, खा वो दुनियावी ज़ात के मामले में वो नीचा ही क्यों ना समझा जाता हो। और जिसके अंदर तक़वा कम होगा, आमाल सालिहा जिसके अंदर कम होंगे, जिसके अंदर इबादत गुजारी कम होगी, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम कम होगा। हाँ, दुनिया की नज़र में वो ख़ानदानी एतबार से, ज़ात बिरादरी के एतबार से कितना ही ऊंचा क्यों ना तस्वुर किया जाता। जी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे मोहतरम भाइयों,
मैं ये कहना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि मजहब इस्लाम ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मजहब है इंसानों के लिए, और इंसानों का खालिक भी अल्लाह है। लिहाजा इंसानों के हक में मजहब इस्लाम से बेहतर दुनिया का कोई और मजहब नहीं हो सकता है, और ना होगा, हो ही नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। जितने भी मज़ाहिब हैं, अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए, अगर मुकारना किया जाए, तो एक एक चीज़ इस्लाम की खूबी बन करके साबित होगी और ये बात समझ में आएगी। यही वजह है कि बहुत सारे गैर मुस्लिमीन दानिश्वरान जब इस्लाम का मुताला करते हैं तो वो या तो मुसलमान हो जाते हैं या कम से कम ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मजहब इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है, इसके अफकार और नज़रियात सबसे अच्छे हैं और इसके अहकाम व मसाइल सबसे मुअतदिल। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन इस्लाम को इस दुनिया में भेजा, इसलिए ताकि वो दीन इस्लाम को दुनिया के तमाम अदियानों मज़ाहिब पर गालिब कर दे, फाइट कर दे। और अब देखिए, जब से इस्लाम दुनिया में आया, हजार मुखालिफतों के बावजूद, हजार रुकावटों के बावजूद मजहब इस्लाम फैलता गया और आज तक फैल ही रहा है, सुकड़ नहीं रहा। जहां जितनी मुखालिफतें हुई है इस्लाम की, वहां उतने ही ज्यादा इस्लाम फैला है। दुनिया की तारीख है, आप देख डालिए, इस्लाम से बेहतर इस्लाम दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है और इस्लाम के मानने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं, इस्लाम का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस्लाम का लोग मुताला कर रहे हैं, उसकी हक्कानियत समझ में आ रही है, उसकी सदाकत समझ में आ रही है, उसकी इफादियत समझ में आ रही है, और इस्लाम की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं और मुसलमान होते जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात यहां पर काबिल गौर यह है कि इस आयत में जो लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही कहा गया है कि इस्लाम जो है दुनिया के तमाम अदियानों मज़ाहिब पर गालिब है, फायक है। इस्लाम का ये गलबा किस एतबार से है? माली एतबार से ये बात कुल्ली तौर पर नहीं मानी जा सकती। यानी ये इसका मतलब हरगिज ये नहीं लिया जा सकता है कि एक आदमी इस्लाम कबूल कर लेने के बाद वो माली एतबार से मजबूत हो जाएगा और मालदार हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे असराफ में, सलफ सालिहीन में, सहाबा किराम में आप देखिए, गुर्बत व मुफलिसी की ज़िंदगी अक्सरों ने गुजारा है। अच्छा, असलहाती और जंगी एतबार से भी इस्लाम का ज़हूर और गलबा मुराद नहीं है कि इस्लाम जो है जंगी एतबार से, असलहाती एतबार से और दुश्मनों से मुकाबले के एतबार से इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा, बात ऐसी नहीं है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई एक गज़वात में शिकस्त का सामना करना पड़ा, बहुत सारे जंगों में मुसलमानों को शिकस्त खानी पड़ी, हार हुई मुसलमानों की। तो इस एतबार से भी इस्लाम गालिब है, फायक है, ये मफहूम नहीं। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम के जिस ज़ुहूर और गलबा की बात बयान की है, इससे मुराद यह है कि नज़रियाती एतबार से, अफकार के एतबार से, इस्तिदलाल के एतबार से, क़ुव्वत इस्तिंबात के एतबार से और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के एतबार से और दुनिया में अमन व अमान कायम करने के एतबार से, एक सालेह मुआशरा की तश्कील के एतबार से, एक बेहतरीन समाज कायम करने के एतबार से इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। और दुनिया के तमाम अदियान व मज़ाहिब पर मजहब इस्लाम गालिब है, फायक है और फायक रहा है, फायक था और क़यामत तक रहेगा। तिजारती एतबार से जो फ़िक्र इस्लाम पेश करता है, जो तरीक़ा इस्लाम बताता है,
दुनिया के तमाम मज़ाहिब में बताए हुए तजारती तरीक़ों से बेहतर है। एक इबादत के एतबार से, अल्लाह की इबादत के एतबार से जो नज़रिया इस्लाम का है, जो हिदायत और तंबीहात इस्लाम के हैं, इससे बेहतर नज़रिया, इससे बेहतर हिदायत व तंबीहात दुनिया के किसी और मजहब में नहीं मिल सकता। इस एतबार से इस्लाम फायक है, गालिब है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम की इन्हीं खूबियों को समझना है आपको, इस्लाम की इन्हीं खुसूसियतों को आपको समझना है, और इस्लाम की इन खूबियों और खुसूसियतों को समझ करके हमें उन तक ये खूबियाँ और खुसूसियतों को पहुँचाना है जो इससे महरूम है। इस्लाम से मुतालिक जो शुकूक व शुबहात गैर मुस्लिमीन के अंदर पाए जाते हैं, हमें उन शुकूक व शुबहात को दूर करना है। इस्लाम से मुतालिक जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, इन गलत फहमियों को हमें दूर करना है। यह उसी वक्त होगा जब हम इस्लाम को समझेंगे, जब हम इस्लाम को समझेंगे। अफसोस आज मुसलमान तो हैं, लेकिन अक्सर मुसलमानों का हाल यह है कि वो इस्लाम को जानता ही नहीं। बस मुसलमान घर में पैदा हो गया, मुसलमान है। इस्लाम है क्या चीज़, इस्लाम के कवानीन व ज़वाबित क्या है, इसके हुदूद व क़ुयूद क्या है, इसकी ताज़ीरात क्या है, और इसके फ़राइज़ क्या है, अरकान क्या है, इसके नवाक़िस क्या है, आज मुसलमान जानते ही नहीं। अक्सर मुसलमानों का ये हाल है। इस्लाम क्या क्या खूबियाँ हैं वो जानते ही नहीं, अक्सर मुसलमानों का यही हाल है। देखिए, दुनिया में नए नए मामलात पेश आते हैं, नए नए हादिसात पेश आते हैं, नई नई चीज़ें रूनमा होती हैं। इन नई चीज़ों को हल करने की सलाहियत अगर किसी मजहब के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम। दुनिया का कोई मजहब नहीं जो इन मसाइल और मुश्किलात को हल कर ले। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये कब समझेंगे? जब हम इस्लाम को समझेंगे। और इस्लाम कब समझेंगे? जब हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म होगा, जब किताब व सुन्नत का इल्म होगा, जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे और इस्लाम को जब हम पढ़ेंगे, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पैदा होगी। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली वही और सबसे पहला हुक्म जो इस उम्मत मुस्लिमा के लिए नाजिल किया था वो पढ़ने से मुतालिक था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया है। सबसे पहला हुक्म पढ़ने का इसलिए आया है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इस्लाम को समझेंगे नहीं, और जब इस्लाम को समझेंगे नहीं, हम पक्का मुसलमान हो नहीं सकेंगे। जब हम पक्का मुसलमान नहीं होंगे तो इस्लाम की जो खूबियाँ होंगी वो हम समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह की इबादत में जो लज्जत रखी हुई है वो लज्जत हमें नहीं मिलेगी। तौहीद के अंदर जो यानी लुत्फ़ है, उस लुत्फ़ को हम समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला हुक्म यही है कि पढ़ो। पहले ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा, पहला हुक्म ये नहीं आया कि हज करो, ज़कात अदा करो, रोज़ा रखो, बल्कि सबसे पहला हुक्म जो इस उम्मत मुस्लिमा पर नाज़िल हुआ है वो पढ़ने का है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं, ज़म्मे सूरा करते हैं, रुकू की दुआएं हैं, सजदा की दुआएं हैं, तशहुद की दुआएं हैं, बस पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर हम समझ करके पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हम समझेंगे तो हम मरते दम तक कभी शिर्क नहीं करेंगे, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी तालीम यहाँ पर मौजूद है। हम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद तो नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या माना है, क्या मफहूम है, इसके क्या तकाजे हैं, जानते नहीं। अगर समझ करके पढ़ते, जान करके पढ़ते तो हमारी ये पेशानी गैरुल्लाह के सामने कभी नहीं झुकेगी, हमारा ये हाथ गैरुल्लाह के सामने कभी नहीं फैलेगा, हमारी दुआएं गैरुल्लाह के लिए कभी नहीं होगी। हमारे अंदर तौहीद होगी, अल्लाह ही को हम अपने लिए काफ़ी और साफ़ी समझेंगे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आज के दर्स का जो पैगाम है मैं यही देना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब सुस्ती को हटाइए और
अपनी काहिली को दूर कीजिए, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, दीनी बेदारी पैदा कीजिए, इस्लामी इनकलाब पैदा कीजिए और कुरान और हदीस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा का वक्त खास कीजिए, मुतय्यन कीजिए, पढ़िए, सुनिए भी उलमा के बयानात को, लेकिन पढ़िए। जो ज़ुबान आपको आती है, अगर हिंदी ज़ुबान आती है तो हिंदी में पढ़िए, उर्दू ज़ुबान आती है उर्दू में पढ़िए, अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़िए, अरबी ज़ुबान आती है अरबी ज़ुबान में पढ़िए, कुरान को हदीस को। हर ज़ुबान में किताबें मौजूद हैं, आपके पास उलमा मौजूद हैं, उनके इशराफ में, उनकी सरपरस्ती में आप कुरान और हदीस को पढ़िए, समझिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने इस्लाम को मजबूत कीजिए, पक्का सच्चा कामिल और मुकम्मल मुखलिस मोमिन और मुसलमान बनिए। इंशाअल्लाह सारी मुसीबतों का बादल हमारे सर से छट जाएगा, फलाह बहबूदी हमारी कदम बोसी करेगी और हमारे सामने जो मुश्किलात हैं ये सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। तमाम मुश्किलात का हल इस्लाम है। बस इस्लाम को हम समझें और समझ करके हम मुसलमान बने, इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को तो कबूल फरमा ले और हमें परवरदिगार आलम हमेशा इस तरह की दीनी प्रोग्रामों में शामिल होने, शरीक होने, इस्तिफ़ादा करने की हमें तौफीक इनायत फरमा और परवरदिगार आलम हमें हर तरह की मुसीबतों से, मुशक्क़तों से महफूज फरमा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख और हम सब का ख़ात्मा ईमान की हालत में फरमा। अपने फ़ज़ल व करम से हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।